डॉक्टर साहब आज एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे। आई थिंक ही वाज़ इन दुबई और वहाँ पे उन्होंने कहा भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। ये बात भी उन्होंने कही। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप उनकी स्टेटमेंट को? एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। तार साहब ये जो बात है और दूसरा जिसे वो कहते हैं ना कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। और ये बात अब पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि अक्ल की बातें किए बगैर और अपने पुराने तरीके छोड़े बगैर वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। मेरी अजय बंगा को देखता हूं, आपको आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने दुबई में बोला है भारत एक ब्रांड है। और जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, जो कि आगे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो कह रहे हैं हमें भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए और मुझे बात करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने पर आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। आप देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर साहब आज एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे। आई थिंक ही वाज़ इन दुबई और वहाँ पे उन्होंने कहा भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। तार साहब ये जो बात है और दूसरा जिसे वो कहते हैं ना कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। लेकिन साथ ही तार साहब इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैं 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म था और दोनों दफ़ा भारत के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे। तो कहते हैं जब हमें उतार दिया गया तो कोई भी भारत से पाकिस्तान नहीं आता। तार साहब ये दोनों चीज़ें, अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। साथ में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश ही रहते हैं, पता नहीं उनकी कोई आवाज़-वाज़ कोई नहीं आती, उनका ट्विटर भी पता नहीं है कि नहीं। लेकिन नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर आप लाएँ, तो मैं जो है ना वो फिर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ सकता है। इस पे ज़रा कमेंट कर दें, ये इंडिया एज़ अ ब्रांड एंड ये जो वो क्या नाम है उनका, नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात कि आज कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहाँ पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड। और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं, तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है। वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एमआईटी में एडमिशन
मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन डीसी में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले, तुसी कह यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना। आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। ये बात भी उन्होंने कही। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप उनकी स्टेटमेंट को? देखिए, उनकी स्टेटमेंट जब मैंने सुबह पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशी भी हुई। हैरत इसलिए हुई कि अभी तो उनकी गवर्नमेंट चौथी बनी नहीं, तो ये स्टेटमेंट उससे पहले आ गई है, तो कहीं उनकी गवर्नमेंट बनते-बनते ना रुक जाए। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने थोड़ी-सी बातें की, होश की, अकल की, तो उनको गवर्नमेंट से निकाल दिया गया। अभी तो वो गवर्नमेंट में नहीं हैं, वो होश की, अकल की बातें कर रहे हैं, तो कहीं गवर्नमेंट में कहीं उनको आने ही ना दिया जाए। ऑनेस्टली मगर ये जो अकल की बातें हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो नवाज़ शरीफ कर रहे हैं, तो वो बड़ी ताज़ा हवा का झोंका है, खुशी होती है। क्योंकि जहाँ इमरान खान और बिलावल भुट्टो जैसे जज़्बाती और बेइल्म पॉलिटिशियन हों, वहाँ पे नवाज़ शरीफ जैसे शख्स की बातें करना, जिसमें उन्होंने कहा कि भई हमसायों के साथ, ख़ास तौर पर उन्होंने अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत का ज़िक्र किया, मोदी साहब का इज़्ज़त के साथ ज़िक्र किया। यही एक होशमंदी की बात होती है कि उन्होंने कहा कि जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कोई हमसाया हमसायों से ताल्लुक रखे बगैर कैसे तरक्की कर सकता है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तरक्की कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी हमाकतों की वजह से अपने आप को कहाँ फेंका हुआ है। इसी तरह आप इवन ईरान को देख लीजिए कि उसके आस-पास जो गल्फ़ के स्टेट्स हैं, एमिराती हों, ओमान हो, वो सारे कहीं के कहीं पहुँच गए हैं और वो अपने वही उसी स्टूपिड नैरेटिव पे खड़े हैं रिलिजियोसिटी के, और अपनी कौम को जो इतनी मॉडर्न ईरानियन कौम रही है, और आज भी ईरानियन बहुत अच्छी, वो मतलब आगे बढ़े। ख़ैर पाकिस्तान तो इस मामले में बदकिस्मती से आपने देखा होगा पिछले दिनों वो एक फ़ौजी जो एक तकरीर कर रहा था कि मोदी साहब को ज़ंजीरों से पकड़ के लाएँगे। अब ये वाला माइंडसेट जो है पाकिस्तान में, ये कैसे ख़त्म होगा? नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल कोशिश की थी, प्रैक्टिकली कोशिश की, वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब के साथ आना-जाना शुरू हुआ था, अकल की बातें शुरू हुई थी। और ये बात अब पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि अकल की बातें किए बगैर और अपने पुराने तरीके छोड़े बगैर वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये भी कहती है कि इवन एमिरातीज़ भी सऊदीज़ भी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भई माइंड योर लैंग्वेज, मेंड योर वेज़, और अकल के होश के नाख़न लो। तो अगर आपने हमसे कोई पैसे भी लेने हैं, हमारे साथ बिज़नेस भी करना है, तो फर्स्ट हैव योर रिलेशनशिप विद इंडिया बेस्ड ऑन सिंसियरिटी। तो अब नवाज़ शरीफ अभी इक़्तिदार में आए नहीं और वो बिलावल भुट्टो और इमरान खान जैसे स्टूपिड पॉलिटिशियंस उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो बड़ी मुश्किल बात की है उन्होंने